Hello everyone. So in this video we're going to learn how to find number of ways to travel in a grid from point A to point B या कोई भी point दिया हुआ है तो कैसे हम एक point से दूसरे point पहुंच सकते हैं, number of ways क्या होंगे. So question says find the number of ways in which one can move from point A to point B if only upward and rightward movements are allowed. ऊपर जाना allowed है and right में जाना allowed है. These only two movements are allowed. That means हमें किसी भी पॉइंट पे अगर हम चाहें तो ऊपर जा सकते हैं और राइट में जा सकते हैं. These two movements are allowed. So हम पॉइंट A पर हैं. अगर हमें A से B जाना है तो सबसे easiest पाथ दिखता है कि काम करते हैं. सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में चले जाते हैं एंड तक और उसके बाद फिर हम ऊपर चले जाते हैं. ये बोला हुआ है. ये एक रास्ता हमें पिक करना है. और एक काम करते हैं, जो ग्रिड बनी हुई है इसे जब राइट वर्ड मूवमेंट है, लेट मी कॉल दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और जब ऊपर जा रहे हैं लेट मी कॉल दिस एज द वर्टिकल मूवमेंट. तो कह सकते हैं हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ट्रैवल किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया 8 टाइम्स बिकॉज ये 8 ब्लॉक्स हैं, और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 बार. तो हम पॉइंट बी पे पहुंच गए. दैट मीन्स अगर मैं 8 बार हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ट्रैवल कर लूँ राइट, और अगर मैं 4 बार वर्टिकल मूवमेंट ट्रैवल कर लूँ तो मैं अपने पॉइंट बी पे पहुंच सकता हूँ. ठीक है. अब अगर यही चीज को अगर मैं किसी और ऑर्डर में ट्रैवल करूं तो लेट्स से मेरा मन किया पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, और जो बचे हुए 6 बार हॉरिजॉन्टल थे वो मैंने एक साथ ट्रैवल कर लिए ऐसा कुछ. तो कौन सा रास्ता मिलेगा? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल. तो दैट मीन्स ऐसा कुछ मूवमेंट हो गया. ब्लू वाला लाइन देखो ध्यान से. फिर हॉरिजॉन्टल यानी ऊपर आ गए, सॉरी वर्टिकल ऊपर आ गए, हॉरिजॉन्टल राइट में गए, उसके बाद 3 बार वर्टिकल गए और उसके बाद 6 बार हॉरिजॉन्टल आ गए. करेक्ट. इसका मतलब ये हो गया हम पॉइंट बी पे पहुंच चुके हैं. सो इट्स सिंपली नथिंग बट हम इसको अरेंज कर रहे हैं जितने अरेंजमेंट बन सकते हैं. लेट्स से किसी के मन में आया सर एच वी एच वी एच वी एच वी, उसके बाद एच 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 एच, ये वाला रास्ता ट्रैवल करो. ये भी पॉसिबल है ना. सो इन शॉर्ट अपने पास 4 बार वर्टिकल मूवमेंट है और 8 बार हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. अगर हम ये मूवमेंट किसी भी ऑर्डर में कवर कर लें तो हम पॉइंट बी पे पहुंच सकते हैं. सो बताइए 4 बार वर्टिकल और 8 बार हॉरिजॉन्टल के कितने नए नए स्पेलिंग्स, कितने नए नए वर्ड्स बन सकते हैं. सो आई एम वेरी श्योर यहाँ पे टोटल मिला के 4 + 8 12 एलिमेंट्स हैं. तो 12 फैक्टोरियल आउट ऑफ विच 4 आर सेम डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड आउट ऑफ विच 8 आर सेम डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल. This is the number of ways in which I can travel in the given grid to reach point B. इस तरीके से निकाला जाएगा राइट. अब ये एक्चुअल कैट 2019 क्वेश्चन है. यहाँ पे भी सेम कंडीशन थी विथ रेक्टेंगुलर एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. द नंबर ऑफ पाथ फ्रॉम 1 से हमें 8,10 पहुंचना है. ठीक है. 4,6 होते हुए ये पॉइंट आना चाहिए बीच में. फाइंड where each step from any point x, y is either x, y + 1 और x + 1, y. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी पॉइंट पर हो लेट्स से 2,3 पे, या तो आपका y कोऑर्डिनेट 1 बढ़ जाना चाहिए. तो लेट्स से अगर ये 2 है तो अगर पॉइंट 2,3 था तो यहाँ तो पॉइंट 2,4 होना चाहिए. इसका मतलब है कि हम ऊपर की तरफ आएंगे, या हमारा पॉइंट x + 1, y यानी x की वैल्यू बढ़नी चाहिए. इसका मतलब है 3,3 होना चाहिए. सो दैट मीन्स हम राइट की तरफ जाएंगे राइट. ये समझ में आ रहा है बिकॉज 2 का 3 हो जाना चाहिए, 3,3 इधर होगा, और ये कौन सा पॉइंट होगा? ये आपका 2,4 होगा. या तो आपका x का कोऑर्डिनेट +1 होना चाहिए या फिर y का कोऑर्डिनेट +1 होना चाहिए. दैट मीन्स अपवर्ड एंड राइटवर्ड मूवमेंट ही अलाउड है. तो कितने वेज हो सकते हैं टू रीच फ्रॉम 1 से 8,10 4,6 होते हुए. तो मैंने यहाँ पे ग्रिड बनाया हुआ है. लेट्स कॉल दिस एज 1,1. ठीक है. ये अपना 0,0 मान लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है. 1 2 वी हैव दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. हमें पहुंचना है 8,10 यानी दिस पॉइंट वी हैव टू रीच. और हमें शुरू करना है 1,1 से. I guess 1,1, yes 1,1 से स्टार्ट करना है. दिस इज 1,1 पॉइंट एंड हमें पहुंचना है 4,6 होते हुए. सो 4,6 का मतलब है ये पॉइंट होते हुए हमें ट्रैवल करना है. इसका मतलब ये हो गया इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लेट्स से ये पॉइंट P है तो पहले पॉइंट Q पहुंचना पड़ेगा. अब अगर अपवर्ड और राइटवर्ड मूवमेंट ये अलाउड है मतलब ये ग्रिड बन गई. हमें इस ग्रिड में पहले पॉइंट P से Q पहुंचना है और फिर पॉइंट Q से हमें
पॉइंट आर पहुंचना है, ये रास्ता हमें ट्रैवल करना है, इसको आर मान लेते हैं। सो इन हाउ मेनी वेज वी कैन ट्रैवल, इट्स वेरी इजी नाउ। मुझे दिख रहा है 3 बार हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आना चाहिए और 5 बार वर्टिकल मूवमेंट आएगा। तो 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल 5 टाइम्स वर्टिकल, टोटल एलिमेंट हो गए 8, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये रास्ते हो गए P से Q पहुंचने के, राइट। अब हम Q पे आ चुके हैं। Q के बाद हॉरिजॉन्टल कितने मूवमेंट हैं, वह 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 वर्टिकल मूवमेंट भी हैं। तो अब अगर Q से R की बात करें तो हमें 4 बार वर्टिकल जाना है, 4 बार हॉरिजॉन्टल जाना है। टोटल 8 एलिमेंट्स आर देयर, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, यह Q से R का तरीका होगा। पर हमें तो P से Q भी जाना है और फिर हमें Q से R भी जाना है। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर बात करोगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल फ्रॉम P टू Q, एंड अगर Q से R की बात करोगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P टू R। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा ये हमने अब बोल सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, बट लॉजिक इज दिस वन कि इस तरीके से आप रास्ता ट्रैक करोगे, कितने वेज हो सकते हैं ये काउंट करोगे, राइट। सो व्हेन यू कैलकुलेट इट, जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 6। देन अगेन यू विल गेट 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे का 4 फैक्टोरियल ऊपर के 4 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा और नीचे यू विल गेट एज 4 फैक्टोरियल एज 24। दिस यू कैन कैलकुलेट। इसकी वैल्यू टोटल जब काउंट करोगे तो आपको 3920 मिल जाएगा, ये आपका आंसर होगा। 3920 वेज आर देयर टू ट्रैवल फ्रॉम 1,1 to 8,10 y 4,6।